शुरू अल्लाह तबारक व ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि आलिहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो इस हाल में कि वालिद माजिद अब्दुल्ला का इंतकाल आपकी विलादत बासआदत से पहले हो चुका था। 6 साल तक वालदा माजिदा के साया आतिफत में परवरिश पाने के बाद अल्लाह ताला ने उनका साया भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उठा लिया। नतीजतन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा अब्दुल मुतलिब के ज़ेर कफ़ालत और ज़ेर तरबियत आए। लेकिन 2 ही साल बाद यतीमी का एक और दाग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना पड़ा और इंतहाई मोहब्बत और शफ़क़त करने वाले दादा की शफ़क़त व मोहब्बत का साया भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उठा लिया गया। इसके बाद कुछ अरसा तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बड़े ताया ज़ुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब के ज़ेर कफ़ालत रहे और फिर अपने दूसरे ताया अब्बू तालिब के ज़ेर सरपरस्ती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हयात दुनियावी की इब्तदाई मंजिलें तय की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तदाई दौर में गल्लाबानी का वो फरीज़ा भी सर अंजाम दिया जो गालबन तमाम अम्बिया और रसुल का एक मुश्तरक वस्फ़ रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गल्लाबानी की और ये बात जान लेनी चाहिए कि अरब के लकोदक सहरा में एक ऐसी फ़िज़ा में कि जहाँ दूर दूर तक कोई मुतनफ़स नज़र ना आता हो, ऊपर आसमान का साया, नीचे फैली हुई ज़मीन, इधर उधर पहाड़, ये दर हकीकत फ़ितरत से करीब तरीन होने की एक कैफ़ियत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना इब्तदाई दौर इस कैफ़ियत में बसर किया है, गोया कि किताब फ़ितरत का मुतालिया दिल खोल कर किया, जिसकी तरफ एक इशारा है कुरान मजीद के आखिरी पारे की सूरा मुबारका में। क्या ये देखते नहीं ऊँट की तख्लीक को, इसमें कैसी कैसी निशानियाँ मज़मर हैं अल्लाह की हिकमत और कुदरत की। इन्हें अंदाज़ा नहीं कि आसमान की रफ़्त क्या इशारे कर रही है। क्या पहाड़ों को नहीं देखते कि कैसे जमा दिए गए हैं। क्या ये गौर नहीं करते कि ज़मीन की वसअत किस बात की गवाही दे रही है। ये है वो किताब फ़ितरत जिसके मुतालिया से इंसान अपने फ़ातिर के करीब तरीन आता है और उसके भरपूर मौक़े मुयस्सर आए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्कुल इब्तदाई ज़िंदगी में। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कारोबार शुरू फरमाया। ये बात वाज़ेह रहनी चाहिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी खानकाह में तरबियत हासिल नहीं की, किसी गोशे में बैठकर कोई नफ्सियाती रियाज़तें करके तज़किया नफ्स नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी के ऐन मंझधार में रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भरपूर ज़िंदगी बसर की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वक़्त की आला तरीन सतह पर कारोबार किया और इस कारोबार में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत व किरदार का लोहा है जो लोगों ने तस्लीम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न मुआमला और दियानत व अमानत की वजह से आपको अल सादिक और अल अमीन का खिताब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुआशरे ने दिया। तो ये खिताबात ऐसे ही नहीं मिल गए, बल्कि असल बात ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार का लोहा लोगों ने अगर वाक़अतन माना है तो अपने तजर्बात की बुनियाद पर माना है। सुनन अबी दाऊद में एक सहाबी एक वाक़या बयान करते हैं। वो कहते हैं कि आगाज़ वही से कबल किसी कारोबारी मामला में मेरी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ गुफ्तगू हो रही थी। अचानक मुझे कोई काम याद आया और मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त लेकर चला गया कि ज़रा आप इंतज़ार फरमाएं, मैं अभी आया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा फरमा लिया कि अच्छा, मैं यहीं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। मैं कहीं गया और जाकर कुछ ऐसा मसरूफियात में गुम हुआ कि मुझे अपना वादा ही याद ना रहा। 3 दिन बाद अचानक ये ख्याल आया कि मैंने तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया था। चुनांचे मैं घबराया हुआ उस जगह पर पहुंचा तो मैंने ये देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं मुकीम हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कोई मलामत ना की। फरमाया, मैं अपने वादे से पाबंद हो गया था कि यहीं तुम्हारा इंतज़ार करता। ये वाक़या ऐसा वाक़या है कि इससे अंदाज़ा हो सकता है कि किस किस्म का तजर्बा हुआ था अहले मक्का को
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق و کردار تھا جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آنکھوں کا تارا بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے صادق اور امین کا خطاب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی کے دور میں چند اور واقعات میں سے جنگ فجار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمولیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تایا زبیر بن عبد المطلب بنی ہاشم کے علم بردار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے پہلو بپہلو اس جنگ میں شریک ہوئے، اس لیے کہ قریش اس جنگ میں حق پر تھے، اگرچہ اس کی صراحت ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کا خون نہیں بہایا، اس لیے کہ صرف قومی یا خاندانی معاملات کے لیے کسی انسانی جان کا لینا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شایان شان نہ تھا۔ اس جنگ کے بعد قریش کے کچھ نوجوانوں نے ایک عہد کیا جسے حلف الفضول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے باہمی معاہدہ کیا کہ وہ ظالم کی مخالفت کریں گے، مظلوم کی حمایت کریں گے، حق اور صداقت کے راستے کی تلقین کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس حلف میں شریک ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد میں فرمایا کرتے تھے کہ آج بھی اگر اس قسم کے کسی معاہدے کی طرف مجھے دعوت دی جائے تو میں اس پر لبیک کہوں گا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تدبر اور فراست کا ایک بہت ہی نادر نمونہ سامنے آیا۔ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا دور ہے، اسی میں ہمیں وہ مظہر نظر آتے ہیں جن کی طرف اشارہ ملتا ہے قرآن مجید کی سورہ نون میں، جس کا دوسرا نام سورہ القلم بھی ہے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلا شبہ آپ اخلاق حسنہ کی بلندیوں پر فائز ہیں۔